गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं और डीआई में भी पाई चार्ट पढ़ रहे हैं। आज की पाई चार्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं। फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी XYZ इन टू प्लांट्स पुणे एंड नागपुर। निम्नलिखित पाई चार्ट कंपनी के दो प्लांट द्वारा तैयार उत्पादों का वितरण दर्शाते हैं। एक कंपनी है XYZ, इसके दो प्लांट हैं, एक पुणे प्लांट है और एक नागपुर प्लांट है। टोटल इनका प्रोडक्शन है पुणे प्लांट में 56,000 का और नागपुर प्लांट में 64,000 का। ये किसका प्रोडक्शन करते हैं? टायर्स का, हॉर्न्स का, गियर बॉक्स का, लाइट्स का, ट्यूब्स का। टायर्स, हॉर्न्स, गियर बॉक्स, लाइट्स और ट्यूब्स का। ठीक, अब इसमें पहले तो देखो एक मिसिंग डेटा है, ये निकालना है और इसमें ये निकालना है। तो पहला स्टेप ये क्या है, हमारा मिसिंग डेटा को रिकवर करना। आप देखोगे ये परसेंटेज लगा है, परसेंटेज लगा है, परसेंटेज लगा है, इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूशन 100 पर है। तो इन सबका योग यानी कि सम 100 होना चाहिए। तो 20 और 30 50 हो गए, बचे 50, 15 और 7 22, बचे 28। इसका मतलब ये है कि हमारा 28% है। इसी तरह से 25 ये हो गया और ये 25 एक 50, एक इसे दे दीजिए 15। 25 और 25, 50 की कहानी ये खत्म हो गई। अभी बचते हैं 50, 50 में से 15 ये हो गए 15, यानी बचते हैं 35, 35 में से 22 ये हो गए तो बचेंगे 3, यानी ये हमारा कितना हो गया 3%। तो हमने एक स्टेप पूरा कर लिया कि मिसिंग डेटा यहाँ से 3% रिकवर किया और यहाँ से 8%, यहाँ से कितना परसेंट 3% और यहाँ से 28% कवर कर लिया। एक स्टेप हमारा पूरा। दूसरा स्टेप समझिए, अगर हम इस टीआई को बेसिक से सॉल्व करते हैं, मतलब पुणे प्लांट में अगर पूछा जाता है कि टायर्स कुल कितने बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 56,000 का क्या बनाएंगे 30% बनाएंगे। इसी तरह से यहां पर पूछ लिया जाए कितने हॉर्न्स बनना है, तो 56,000 का 7% बन रहा है। इसी तरह से नागपुर प्लांट में अगर पूछा जाता है कि ट्यूब्स कितने बनना है, तो 64,000 का 25% बन रहा है ना। तो आप देखोगे हर बार आपको क्या करना पड़ रहा है, हर बार आपको परसेंटेज की वजह से 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कैंसिल करने पड़ रहे हैं, 2 जीरो नीचे तो 2 जीरो ऊपर कैंसिल करने पड़ रहे हैं, हर बार ये करना पड़ रहा है आपको। तो इस तरह से अपना समय बचाने के लिए बार बार ये सब ना करना पड़े, तो आप इन परसेंटेज की वैल्यू खत्म कर दो, नेग्लेक्ट कर दो और यहां से 2 जीरो और खत्म कर दो, 2 जीरो यहां से खत्म करो और परसेंटेज की वैल्यू नेग्लेक्ट कर दो, खत्म कर दो। तो दूसरे स्टेप में हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी करनी है, इसलिए हमने क्या किया, 2 जीरो की वैल्यू खत्म की और परसेंटेज की वैल्यू खत्म हो गई। ये तभी पॉसिबल है जब आपके यहाँ पे 2 जीरो हैं टोटल वैल्यू में, नहीं है तो या तो पॉइंट लगाइए या फिर वैसे ही लेके चलिए अपना कैलकुलेशन। तीसरा स्टेप समझिए, अब हमारे पास यहाँ पे कितने यूनिट बचता है, 560 यूनिट बचता है और यहाँ पे कितना यूनिट बचता है, 640 यूनिट। अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन वैल्यू निकालते हैं। कॉमन वैल्यू कैसे, जैसे 0 और 0 कॉमन है, 0 रख लीजिए। 64 और 56 में 8 कॉमन है, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 80। तो ये कॉमन वैल्यू हमने निकाल ली 80 और ये 7 रेशियो बचता है और 8 रेशियो बचता है। तो यहां लिख लीजिए 7 और यहां लिख लीजिए 8। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनमें इंटू कर दूं, जैसे मुझे टायर्स की संख्या निकालनी, 7 के 21 210, ये रेशियो बनेगा 7 सत्ते 49, ये रेशियो बनेगा हॉर्न की संख्या का। 7 से इंटू करने पे मुझे ये सारे के सारे 8 के है उसका रेशियो बन जाएगा, है ना। इसी तरह से 8 से इधर इंटू कर दूं, 8 से इंटू कर दूं, 8 से इंटू कर दूं, उनकी संख्या तो नहीं बन पाएगी लेकिन रेशियो बनेगा। अब उस रेशियो बनने से क्या होगा कि मैं जितने भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हैं, प्रतिशत वाले, परसेंटेज वाले, रेशियो वाले, मैक्सिमम वाले, मिनिमम वाले, उनमें इनका सीधा सीधा मैं यूज कर सकता हूँ।
और जो रेशियो बनेंगे उसमें मैं 80 से इंटू कर दूंगा तो वो संख्याएं बदल जाएंगे। अभी एक एक करके आपको जो मैं कहना चाहता हूं वो समझ जाएंगे धीरे करके। करते क्या है, हम पहले सबका रेशियो बना के रख लेते हैं। एक इस तरह से आपको चार्ट बना लेना है। चार्ट बनाने से क्या होगा, आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप चार्ट ना बनाएं, सीधे सीधे डेटा लें और क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। और अगर 3 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको चार्ट बना लेना चाहिए, समय बचेगा। ये आपका पुणे प्लांट है और ये आपका नागपुर प्लांट है। ये दर्शा रहा है टायर्स की संख्या, और इसमें रखना है हमको हॉर्न्स की संख्या, इसमें रखना हमने गियर बॉक्स की संख्या, इसमें निकाल कर रखना हमें लाइट्स की संख्या, और यहां पे रखना हमें ट्यूब्स की संख्या। ठीक, अब जस्ट ये हमने बना रखा था 7 रेशियो और ये बना रखा था हमने 8 रेशियो। अब पुणे प्लांट द्वारा, पुणे प्लांट का बना लें 7×21, यहाँ पे 210 टायर्स बने हैं। ये संख्या नहीं होगा, ये रेशियो होगा। 7×7 = 49 हॉर्न बने हैं यहाँ पे। 15×7 = 105 गियर बॉक्स है हमारे, और 7×2 = 14 140 लाइट्स है, और यहाँ पे 28 बना था ना। अब 28 × 7 आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको 14 × 7 तो याद है। 14×7 = 14×6 = 98 होता है, तो 98 हो गया। अब 28 है, यानी कि इसको दुगना करेंगे तो ये भी दुगना हो जाएगा। 98 का दुगना होता है 196, तो ये हो गया 196। अब इसी तरह से नागपुर प्लांट का निकाल लो। गियर बॉक्स 8 × 32 करेंगे, तो 8 × 32 करने की जगह पे आप क्या कर लो, 8 × 16 कर लो। 16×8 = 128 का दूना 256। यहाँ पे 3 था, 8×3 = 24 कर लीजिए। यहाँ पे 14, 14×8 = 112 कर लीजिए। यहाँ पे 26 नहीं तो 13 की टेबल तो याद है, 13×8 = 104 का दूना 208 कर लीजिए। 25×8 = 200 होता है। हमने क्या किया, ये रेशियो बना के रख लिए। अगर इनमें संख्या बनानी है तो मैं इन सबको किससे इंटू कर दूंगा, 80 से इंटू कर दूंगा। अगर मैंने 210 को 80 से इंटू कर दिया तो पुणे प्लांट द्वारा टोटल कितने टायर्स बनाए जाते हैं निकाल लेंगे। अगर मुझे 24 में, अगर मुझे हॉर्न्स निकालना है, नागपुर प्लांट में हॉर्न्स की संख्या निकालनी है, तो 24 में मैं कितने से इंटू कर दूं, 80 से इंटू कर दूं। तो जब आप इस तरह से पूरा डेटा पहले ही बना के रख लेते हैं तो आपके क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 63, पुणे प्लांट में निर्मित गियर बॉक्स की संख्या नागपुर प्लांट में निर्मित गियर बॉक्स की संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। नंबर ऑफ गियर बॉक्सेस प्रोड्यूस्ड बाय पुणे प्लांट इज व्हाट % मोर और लेस देन दैट ऑफ नागपुर प्लांट। तो गियर बॉक्स की संख्या पुणे प्लांट में 105, नागपुर प्लांट में 112। तो पुणे प्लांट में 105 है, नागपुर प्लांट में 112 है, तो कितना कम है, ये 7 कम है। किससे ही कम है, से वाला कहाँ नीचे रहता है, नीचे की ओर। कहाँ रहता है, नीचे की ओर। 16×7 = 112 होता है, और 100/16 डिवाइड करोगे 6.67% लेस। नेक्स्ट, पुणे प्लांट में निर्मित टायर्स की संख्या नागपुर प्लांट में निर्मित टायर की संख्या का कितना %? नंबर ऑफ टायर्स प्रोड्यूस्ड बाय पुणे प्लांट इज व्हाट % ऑफ द टायर्स प्रोड्यूस्ड बाय नागपुर प्लांट। टायर्स पुणे प्लांट में है 210, नागपुर प्लांट प्रोड्यूस करिए 256, तो 256 का कितना % है, कम या ज्यादा नहीं पूछ रही, का वाला कहा रहता है, नीचे रहता है। 210 256 का कितना % है। अब देखो 256 आपका कैलकुलेशन समझिए। 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है, 16 × 16। ये कटेगा 4×4 = 16, 4 × 25, ये बस 2 से काटा जा सकता है इसको, 2 8
105, 8 चौक 32, नीचे 32 रह जाएगा, ऊपर 25 पंजे 125, एक कैरी करेगा, 25 और एक 26, 26 25 को 32 से डिवाइड करना है, तो 32 से डिवाइड करना है 26 25 से, ये 32 है और ये 262 है, 3 8 24, 3 9 27 ज्यादा हो जाएगा, 3 8 24, 8 बार में जाने के चांसेस है, तो 8 के एक ऑप्शन ये बचता है, 8 का ये ऑप्शन ये बचता है, 8 से करो, 8 दूनी 16, 8 3 24 और एक 25, 6 6, ठीक है, अगला उतार लो 5, 65 है, अब 32 दूनी 64 होता है, एक बार में जाने की उम्मीद है इसमें, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, 8 दूनी 16, 6 1, 8 3 24 और एक 25, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 25, ठीक है, 32 दूनी 64, ठीक है, दो बार तो जा तो रहा है, 32 दूनी 64, 64, एक 82 पॉइंट समथिंग, और कोई है भी नहीं। नेक्स्ट देखिए 65 देखिए, पुणे प्लांट में निर्मित टायर और ट्यूब की संख्या का औसत, पुणे प्लांट के कहा गया टायर और ट्यूब की संख्या का औसत 210 और 196, 210 प्लस 196 का औसत, नागपुर प्लांट, अब बात करें नागपुर प्लांट, टायर ट्यूब और लाइट्स की संख्या का औसत, टायर ट्यूब और लाइट की संख्या का औसत 200 ये हो गए, 400 600 तो यही हो गए, और 56 और 8 64, 664 हो जाएगा, जोड़ देते हैं 664 डायरेक्ट अपॉन 3, यहां जोड़ेगा 200 300 300 और 96 और 10, अरे जोड़ लो यहाँ से, 6 ये हो गया, 19 9 और एक 10 हो गया, 406 अपॉन 2 हो गया, इनका अनुपात निकाला, रेशियो 664 अपॉन 3, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 203, 3 इधर आ जाएगा, 409 इस टू 664, ये आपस में कैंसिल नहीं होने वाले, आंसर है 409 और 664, नहीं 3 दूनी 6 होता है, 609 और 664, 609 और 664, ये डी ऑप्शन। 66 देखिए, पुणे प्लांट में निर्मित लाइट्स की संख्या का 25% तथा नागपुर प्लांट में निर्मित लाइट्स की संख्या का 37.5% निर्यात कर दिया जाता है, तो दोनों ही प्लांट में निर्मित कुल कितनी लाइट्स का विक्रय भारत में ही होता है, पुणे प्लांट में लाइट्स, पुणे प्लांट्स में लाइट्स ये है 140, अगर इसका 25% निर्यात किया गया तो भारत में 75% बेचा जा रहा है, और 75% का मतलब 3/4 होता है, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, ये भारत में बेचा गया। और कितनी लाइट बेची जा रही है, नागपुर प्लांट में लाइट 37.5%, 37.5% जानते हैं आप लोग, 37.5% की वैल्यू कितनी होती है 3/8, ये याद करना पड़ेगा आपको, कैसे याद करोगे, 12.5% से आपने याद करना है, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, इसका 3 गुना होता है 37.5%, 3/8, इसका 5 गुना होता है 62.5%, 5/8, इसका 7 गुना होता है 87.5%, ये आपने याद कर लेने, क्योंकि ये कॉमन है, बार बार आते हैं। हाँ, तो 37.5 का परसेंट का मतलब 3/8, अगर 3/8 इसने निर्यात किया है तो 5/8 भारत में ही बेचा है, नागपुर प्लांट में लाइट्स 208, तो 208 का 5/8 इसने भारत में ही बेचा होगा, बस काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 तिया 105, 8 दूनी 16, 4 8 छिंग 48,
26/5 130, 235 लाइट्स भारत में ही दोनों प्लांट द्वारा बेची जा रही है, यही पूछा था। लेकिन अब ये संख्या बनानी है इसका, ये तो रेशियो था, इन्होंने वास्तव में क्या पूछी है, क्वांटिटी पूछी है, लाइट्स की क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को, इस रेशियो को क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे 80 से इंटू करना पड़ेगा। तो 0, 8 पंजे 40, 4, 8 3 14, 8 3 24, 4 28, 2 बचता है, 8 दूनी 16, 2 18, 18,800, यही बी ऑप्शन। 67 देखिए, दोनों प्लांट्स में ए और बी प्रकार के ट्यूब्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ट्यूब्स की बात हो रही, दोनों ही प्लांट्स में। यहाँ पे 196 ट्यूब्स हैं और यहाँ पे 200 हैं। ए टाइप के ट्यूब्स बनाए जा रहे हैं और बी टाइप के ट्यूब बनाए जा रहे हैं, ए टाइप्स के ट्यूब और बी टाइप्स के ट्यूब बनाए जा रहे हैं। यदि पुणे प्लांट में निर्मित दोनों प्रकार के ट्यूब्स की संख्या के मध्य अनुपात 3 और 4 है, 3:4 है, तथा नागपुर प्लांट में निर्मित इनका अनुपात कितना है, 2:3 है। तो दोनों ही प्लांट में निर्मित बी प्रकार के कुल कितने ट्यूब्स, बी की वैल्यू पूछिए, तो बी कितने होंगे, 196 का क्या होगा, 196 का क्या होगा, 4/7 होगा। और यहाँ पे बी प्रकार कितना होगा, 3/5 होगा, किसका, 200 का। 5 26, 4 3 12, 120 तो यहाँ हो गए, 7 दूनी 14, 7 8 56, 14 चौक 56, 112 यहाँ होगा। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 112, और इसको जोड़ेंगे 112 और 120, 232। अब इसको रेशियो मिला, ये तो रेशियो मिला, संख्या बदलना है, तो 232 को इंटू करना है 80 से, 0 8 दूनी 16, 60 वाला ऑप्शन है कोई, नहीं है, 60 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दिस। सही है ना, 112 और 120, 232 इंटू 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 6 वाला 60 है ही नहीं कोई ऑप्शन में। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 196 200, इसके पूछा है, ट्यूब्स की बात हुई है, 196 और 200, 196 और 200। यहाँ पे 3:4 है ए टाइप और बी टाइप, 3:4 बी टाइप, 4/7, 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी टाइप कितना है, 2 और 3 यानी 5, 3/5, 5 4 3 वाला, ठीक है भाई, सारे कैलकुलेशन ठीक है, तो इसमें नन ऑफ दिस आएगा। आइए नेक्स्ट पाई चार्ट देखते हैं। फॉलोइंग पाई चार्ट्स शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिस्ट who visited 6 countries from India in a particular year। निम्नलिखित पाई चार्ट किसी वर्ष भारत से बाहर 6 देशों को जाने वाले टूरिस्ट की संख्या के वितरण को दर्शाता है। टूरिस्ट विभाग है, उसने ये डेटा जारी किया है। 6 कंट्रीज को टूरिस्ट गए हैं, जापान, यूएसए, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। 2 पाई चार्ट है, ये क्या दे रखा है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया। भारत से जो टूरिस्ट गए हैं घूमने, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि 20 से 25 साल वाले कितने लोग घूमने गए हैं, 21%। 26 से 31 साल वाले कितने लोग गए हैं, 18%। 32 से 37% वाले कितने लोग गए हैं, 19%, एंड सो ऑन। ये वाला पाई चार्ट क्या बताता है, कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया। भारत से जो टूरिस्ट गए हैं घूमने बाहर, इनका कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। जापान जाने वाले कितने हैं, 22%। यूएसए जाने वाले कितने हैं, 17। इंग्लैंड जाने वाले कितने हैं, 18%, एंड सो ऑन। अब एक बात समझिए, इस पाई चार्ट की जो टोटल वैल्यू है यानी 100% की वैल्यू, और इस पाई चार्ट की टोटल वैल्यू यानी कि 100%, दोनों का कैसा है, सेम। ये दोनों पाई चार्ट का जो 100% है या टोटल वैल्यू है, वो कैसा है, सेम। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने ना कहा ना, किसी वर्ष, एक ही ईयर की बात हो रही है, एक ही साल की बात हो रही है, जो टूरिस्ट हैं, टोटल टूरिस्ट हैं, वही
बाहर गए हैं, उन्हीं का दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है और कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब है जो टूरिस्ट यहां शो किए गए वही टूरिस्ट यहां शो किए गए, टूरिस्ट एक ही हैं, बस ये एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपसे इसने नहीं कहा और ना ही ये जरूरी नहीं है कि डेटा में है या आपको ये दे रखा हो, दे भी सकता है, लेकिन ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए खुद ही। कह रहा है ना, किसी वर्ष भारत से बाहर 6 देशों को जाने वाले टूरिस्टों की संख्या का वितरण दर्शाया जाए, यानी कि जो टूरिस्ट यहाँ है वही टूरिस्ट यहाँ है। इसका 100% और इसका 100% सेम होगा। प्रीवियस इसका क्वेश्चन है, उसमें भी नहीं दिया था, उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था, ये जो समझ गया वो बना गया, जो नहीं समझ पाया उससे दिक्कत है। अब देखिए ध्यान से, इसका 100% और इसका 100% सेम है। इसका मतलब क्या है, अगर उसने दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाले 3 लाख हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले 3 लाख टूरिस्ट हैं, तो 20 से 25 वर्ष वाले कितने बाहर घूमने गए, यानी कि 21 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से इधर का कोई डेटा मिला हुआ है, उसने कह दिया कि 26 से 31 साल वाले टोटल 3.6 लाख हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो यूएस से घूमने गए, 17 की वैल्यू निकाल लोगे आप। इधर का कोई भी डेटा मिला है, आप इधर के किसी भी डेटा को बना सकते हो, या इधर का कोई डेटा मिला है तो आप इधर के किसी भी डेटा से को बना सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों ही सेम है, दोनों ही की 100 वैल्यू सेम है। अब क्या नहीं निकाला जा सकता, क्या नहीं निकाला जा सकता, आप ये तो बता सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाले कितने लोग हैं, 15%। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले 15% हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो 20 से 25 साल वाले हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 26 से 31 साल वाले हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो 38 से 43 साल वाले हैं। इसका कोई रिलेशन नहीं दे रखा है इसमें, ऐसा कोई हिंट भी नहीं दिया, या फिर आप इधर से भी नहीं निकाल सकते, उल्टा कह लीजिए कि 26 से 31 साल वाले में से कितने लोग जापान गए, या कितने लोग चाइना गए, या कितने लोग स्विट्जरलैंड गए, ये नहीं निकाल सकते। इसके लिए कोई स्पेशल हिंट नहीं दी है। जब तक कोई स्पेशल हिंट नहीं दी है तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, तब इस केस में क्या होगा, CMD ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए और भी क्लियर हो जाएगा, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड ऑस्ट्रेलिया इज 4.5 लाख, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले कितने हैं, 4.5, यानी 15 की वैल्यू मिली हुई है आपको, कितनी, 4.5 लाख। पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु ऑफ एज ग्रुप 30 to 37 हु वेंट अब्रॉड इन द पर्टिकुलर एरिया। 32 से 37 एज वाले कितने लोग हैं जो विदेश घूमने गए, तो यानी कि हमसे रेड वाली एरिया पूछी गई है, यानी कि 19 की वैल्यू पूछी गई है। 15 तिया 45.3, 19 तिया 57, 5.7 लाख, 5.7 लाख लोग। बहुत आसान दिया है ये, बस एक बार अगर समझ में आ गई तो बहुत ही आसान है आपके लिए। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ एज ग्रुप 26-31 इज 7.2 लाख, 26 से 31 साल वाले यानी कि 18% की वैल्यू मिली है, कितना है, 7.2 लाख। तो 26 से 31 साल वाले भारत से घूमने गए कितने लोग, 7.2 लाख। फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड इंग्लैंड, इंग्लैंड क्या है, कितने लोग इंग्लैंड गए, इंग्लैंड का ये है स्काई ब्लू, यानी 18 की वैल्यू पूछी है, 18 की ही वैल्यू गिवन थी और 18 की वैल्यू पूछी है, यानी सीधा सीधा 7.2 लाख, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, if the average number of the tourists from India who visited USA, Switzerland and China is 9 lakh, USA, Switzerland and China, USA ये रहा, USA, Switzerland ये रहा और चाइना ये रहा, इनका औसत निकालना है।
पहले आप जोड़ लीजिए इनको, 12 20 से सीधे से जोड़ते हैं। 1 2 30 तो ये हो गए, 2 6 8 7 17 45 हो गए। इन तीनों का सम बनाया हमने, एवरेज तो ऐसे ही बनता है, सम अपॉन नंबर, इन तीनों का सम हो गया 45, डिवाइड कर दीजिए 3, ये हो गया औसत। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, काटा पीटी नहीं करनी, हो सकता है कैंसिल हो जाए। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 9 लाख 9। अब पूछिए किसकी वैल्यू है आपसे, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड अब्रॉड ऑफ एज ग्रुप फ्रॉम 20 to 37। 20 से लेके 37 वाले कितने लोग बाहर घूमने गए। तो 20 की स्टार्टिंग यहां से है और 37 पर खत्म है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इनका एवरेज पूछा है। तो जोड़ लीजिए 2 और 1 3 और 1 40, तो यही हो गया हमारे पास, और 1 और 10 और 18 58 हो गए, 58। इसका औसत बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। देखो ये औसत का 3 और ये औसत का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। अब 9 पंजे 45, यानी कि 9 पंजे 45, यानी कि 58/5, 5 से डिवाइड कीजिए, 11.6 है। ठीक, आसान था। नेक्स्ट, इफ टोटल नंबर ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड अब्रॉड इज 40 लाख। अच्छा, टोटल ये सबकी संख्या कितनी है, 40 लाख है ना। जो विदेश घूमने गए उनकी संख्या कितनी है, 40 लाख। इसकी भी 40 लाख होगी क्योंकि टूरिस्ट की संख्या तो सेम ही है। फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज ग्रुप 44-49 हु वेंट चाइना। हम ये तो निकाल सकते हैं कि 44-49 तक, 44-49 यानी कि ये कि टोटल कितने लोग इस एज ग्रुप के बाहर घूमने गए। हम ये भी बता सकते हैं कि चाइना कितने लोग घूमने गए, लेकिन हम ये नहीं निकाल सकते कि किस एज, चाइना में इस एज ग्रुप के कितने लोग गए थे, है ना, ये नहीं निकाल सकते। इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तब इसका आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। 40 लाख लोग में से कितने लोग 44 से 49 एज ग्रुप वाले घूमने गए, 14% हम बना सकते हैं, 14 चौक 56, 5.6 लाख लोग घूमने गए इस एज के। और चाइना कितने लोग हैं, 12 चौक 48, यानी 4.8 लाख घूमने गए। ये तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकाल सकते कि चाइना में इस एज ग्रुप के कितने लोग घूमने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द क्वेश्चन नंबर 71, इफ एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच कंट्री इज सेम। अब इन्होंने हिंट दे दिया। हिंट क्या दे दिया, पहली बात, ये क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन को लेकर ये सॉल्व करवा रहे हैं। एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंट्री इज सेम, हर कंट्री के लिए एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, सेम है। इसका मतलब क्या है, जैसे चाइना ही था हमारा, ये चाइना के लिए हर कंट्री हर एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इसका मतलब है चाइना जाने वालों में 21% 20 से 25 वाले होंगे, 18% 26 से 21 साल वाले होंगे, और 19% 32 से 37 वाले होंगे, एंड सो ऑन। यही हमारा ऑस्ट्रेलिया का केस होगा। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले, जो ऑस्ट्रेलिया चले गए उनमें से कितने लोग 20 से 25 वाले होंगे, उनमें से कितने लोग 26 से 31 वाले होंगे, उनमें से कितने लोग 32 से 37 वाले होंगे। उसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच कंट्री इज सेम, है ना। यदि प्रश्न संख्या 71 के लिए प्रत्येक देश के लिए आयु समूह का वितरण समान है ना, सबका वितरण आयु समूह के लिए कैसा है, सेम है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने उस एक हिंट दे दी है। तो चाइना की बात करते हैं ना, तो चाइना कहा गया, टोटल दे रखी होगी
हाँ, टोटल हमारा 71 में क्वेश्चन में कितना था, टोटल कितना था, 40 लाख था। तो टोटल 40 लाख था। इस 40 लाख में का कितना परसेंट, 12% जो थे, 40 लाख का 12% जो थे चाइना गए थे। अब चाइना जाने वालों में किसका निकालना है हमें, 44 to 49, 44 से 49 ग्रुप समूह वाला निकालना है, 44 से 49 ग्रुप समूह वाला। ये तो ये जो चाइना जो गए थे उनमें से 14% ऐसे लोग थे जो किस एज ग्रुप में आते हैं, 44 से 49% में। अगर इसने पूछा होता कि चाइना वाले जाने वाले में से कितने लोग ऐसे हैं जो 32 से 37 वर्ष वाले हैं, तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, 19% की वैल्यू निकालते हैं। तो हमसे पूछा गया है 19% की वैल्यू, नहीं सॉरी 44 वाला 19% की वैल्यू पूछा। ठीक, चलिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये लाख है, 40 लाख है ना, क्योंकि यहां पे संख्या को 1000 में लाना है। तो 40 लाख को, अभी ये लाख है हमारे पास, तो 40 लाख को 40 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख हो गया। एक और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 40 लाख हो गया। अब इसका 12% बनाइए, 12%, इसका 19% बनाइए। 1 2 3 4 जीरो से कैंसिल, 1 2 3 4 जीरो से कैंसिल। अब 12 से गुणा कीजिए, 12 चौक 4800 हो गया। तो 1 जीरो की कमी होगी इसमें, 12 चौक 4800 हो गया। अब 19 से गुणा करना है, 2 जीरो तो आपके पास ही रहेंगे, 19 अठे 152, 15 बचता है, 19 चौक 76, 76 86, 86 5 91, नहीं है तो CMD। सही किया ना, 12 चौक 4800, 19% होना था ना, 44 से 49 समूह वाला, 44 से 49 समूह वाला। हाँ ठीक है। अब 12 चौक 4800, 2 जीरो, 19 अठे 152, है भी नहीं ऑप्शन में, ये हो सकता था। 19 अठे 152, 15, 19 चौक 76, 76 और 10 86 और 5 91, ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।